Hello everyone, I am Zani and welcome to my channel Zani Study Instruments. Before starting this video, I request you to subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. The viewers who have subscribed to my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If the video looks good, do what you like, and if you don't understand, let me know in the comment box. If you need another topic, please tell me by commenting. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic studying plot in literature. Plot is the order in which things more and happen in a story. Plot एक हुक्म है जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और एक कहानी में बंद होती हैं, एक कहानी पर मुश्तमिल होती हैं. टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉट. प्लॉट की दो इकसाम हैं. फर्स्ट प्रोग्रेसिव प्लॉट, सेकंड एपिसोडियल प्लॉट. प्रोग्रेसिव प्लॉट, they have central climax followed by denouement is the example of progressive plot. और इसमें प्रोग्रेसिव प्लॉट में अरूज की एक कहानी होती है, अरूज का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके बाद इनकार करना प्रोग्रेसिव प्लॉट की एग्जांपल है. एपिसोडियल प्लॉट, दीज हैव वन इंसिडेंट, इसमें सिर्फ एक वाक़या होता है. और शॉर्ट एपिसोड, यहाँ फिर छोटी सी एक एपिसोड होती है, छोटा सा वाक़या होता है. लिंक टू अनदर बाय अ कॉमन कैरेक्टर और यूनिफाइंग थीम, जो एक आम किरदार या यूनिफाइंग थीम के ज़रिए दूसरे से मुंसलिक होता है. थीम इज़ द मेन आइडिया वेव्स द स्टोरी टुगेदर. थीम एक अहम मरकज़ी ख्याल है जो स्टोरी को जोड़ता है, कहानी को जोड़ता है एक रास्ते में. द अंडरलाइंग आइडियाज़ और बुनियादी ख्यालात में. व्हाट हैपन इन द पीस ऑफ लिटरेचर, और ये बताता है कि लिटरेचर के एक टुकड़े में क्या हो रहा है. ऑफ्टन अ स्टेटमेंट अबाउट सोसाइटी और ह्यूमन नेचर, एक माशरे या इंसानी फितरत की स्टेटमेंट के ज़रिए. द प्लॉट हैज़ बिन कॉल्ड द बॉडी ऑफ प्ले एंड थीम हैज़ बिन कॉल्ड इट्स सोल. जो प्लॉट है वो ड्रामे का जिस्म कहलाया जाता है और जो थीम है वो ड्रामे की रूह कहलाई जाती है. ड्रामे की रूह कहलाई जाती है. टाइप्स ऑफ प्लॉट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थीम, एक्सप्लिसिट थीम, इम्प्लिसिट थीम. Explicit is when the writer states the theme openly and clearly. Explicit उस वक़्त होता है जब मुसन्नफ़ थीम को खुलेआम और साफ़ सुथरे अंदाज में बयान करता है. Implicit theme और implied theme. Implicit theme implied theme भी होते हैं, मस्मर थीम भी होते हैं. There can be major और minor themes, और इनमें छोटे और बड़े थीम्स होते हैं. गाइस, ये था आज का टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.